नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टीव्स राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लाशा एवं माशा निकालना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लाशा निकालना सिखाऊंगा, भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों से, और फिर आप लोगों को माशा बताऊंगा कि माशा को भाग विधि और गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लाशा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 14, 18 और 20 ये तीन संख्याएं दी गई हैं और इनको भाग विधि से इनका लाशा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से लिख लेंगे 14, 18 और 20 इस तरीके से इनको लिख लेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ऐसी संख्या लेंगे जिससे इसमें कम से कम दो संख्याएं जरूर कट जाएं। तो यहाँ पर देखिए जो है दो सबसे पहले ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं कटती हैं, तो दो से इसको काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 सते 14 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 2 9 18 हो जाएगा और फिर 2 दहम 20 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे जिससे कम से कम इसमें दो संख्याएं जरूर विभाजित हो जाएं। अब यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे इसमें जो है कोई दो संख्या विभाजित हो जाएं। तो अब इन्हीं का अगर हम गुणा कर लें तो जो है लाशा निकल आएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 और 7 और 9 और 10 इनका अगर गुणा हम कर लें तो जो गुणनफल आएगा वही इसका लाशा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 9 सते 63 हो जाएगा और 10 दूना 20 हो जाएगा और 63 का 20 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए 63 का 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1260 और 1260 इसका लाशा हो जाएगा। अगर आप थोड़ा आसान करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है इसको और काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब जो है 2 से अभी 10 और कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 7 को ऐसे उतार लेंगे और 9 को ऐसे उतार लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखिए 3 से 9 कटेगा तो यहाँ पर 7 को ऐसे उतार लेंगे और फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा और फिर 5 को ऐसे उतार लेंगे। अब सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो अब 3 को ले लेंगे। तो यहाँ पर 7 ऐसे उतार लेंगे और 3 एकम 3 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 5 को ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ पर 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 7 को ऐसे उतार लेंगे और फिर 1 को उतार लेंगे और फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। सारी यहाँ पर 5 नहीं 1 लिखना है। तो यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 7, तो यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा और फिर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। तो इस प्रकार से देखिए हम तब तक गुणा जो है तब तक इसको विभाजित करते रहते हैं जब तक नीचे सब जगह पर 1 ना आ जाए। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से कर लें कि यहाँ पर ऐसी संख्या लेते हैं जिससे इसमें कम से कम दो संख्याएं जरूर विभाजित हो जाएं। तो जहाँ पर कम से कम दो संख्याएं किसी संख्या से विभाजित ना हो तो फिर क्या करते हैं, वहीं पर इसको रोक देते हैं और फिर उन्हीं का जो है गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, वही उसका लाशा हो जाता है। लेकिन हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि जो है सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना शुरू करते हैं और फिर इस तरीके से विभाजित करना करते करते चले जाते हैं जब तक नीचे जो है हर जगह पर 1 ना आ जाए। तो अब जो संख्या ये हैं इनका क्या करेंगे, इनका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे और जो गुणनफल आएगा वही क्या होगा, लाशा होगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे लाशा ज्ञात कर लेते हैं। लाशा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो ये संख्याएं आई हैं इन्हीं का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तीन 12 और 12 पंचे 60, 60 हो जाएगा और फिर जो है यहाँ पर 7 त्रिक 21, 21 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा जो है कर लेंगे तो यहाँ पर 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 0 है तो 1 0 आगे लगा लेंगे। तो मैंने पहले भी कहा था 1260 आएगा और यहाँ पर देखिए 1260 आ रहा। तो इस प्रकार से ये इसका लाशा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो देखिए यही संख्याएं हैं और इनका लाशा हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 14 के गुणनखंड करेंगे। तो 14 के गुणनखंड देखिए क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको छोटी संख्या 2 से काटेंगे तो 2 सते 14। तो यहाँ पर देखिए ये जो है अब किसी संख्या से नहीं कटेगा तो यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो 2 सते 14 हो जाएगा। फिर 18 को काटेंगे, चाहें तो इस तरीके से आप गुणनखंड कर सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट ना कर पाएँ तो इस तरीके से भी गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 14 के गुणनखंड किए गए हैं।
तो इस तरीके से भी गुणनखंड कर सकते हैं, यानी कि छोटी संख्या से, सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करें और फिर धीरे धीरे काटते चले जाएं, और जहां पर वो संख्या कटना बंद हो जाए वहीं पर जो है उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है 2 से सबसे पहले काटेंगे तो 2 सते 14 आएगा, यानी कि 2 गुणे 7 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब 18 को काटेंगे तो देखिए 18 को कैसे काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18, तो इस प्रकार से 2 गुणे 3 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब 20 के गुणनखंड करने हैं तो देखिए 20 के गुणनखंड कैसे करेंगे, तो देखिए 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, तो इस प्रकार से 2 गुणे 5, यहाँ पर देखिए 2 गुणे 5 इसके गुणनखंड हो जाएंगे 20 के। अब हमको क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। तो लासा का देखिए नियम क्या है कि यहाँ पर गुणनखंड जो है तीनों में मैच कर रहे हों उसको भी एक बार लिखेंगे, और जो मैच ना कर रहे हों उसको भी एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लासा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 2 2 तीनों में मैच कर रहा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर गुणे, अब यहाँ पर 1 2 देखिए एक्स्ट्रा है और यहाँ पर किसी में नहीं तब भी इसको लिखेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए 3 2 बार है और इसमें 3 नहीं है तब भी हम क्या करेंगे, 3 को 2 बार लिखेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए 5 इसमें 1 बार है और किसी में 5 नहीं है तो यहाँ पर 5 को भी लिखेंगे, और फिर देखिए यहाँ पर 7 है और इसमें किसी में 7 नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 को भी लिख लेंगे। अब इन सब का गुणा कर लेंगे तो जो आएगा वही इसका लासा होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, जैसे अभी पहले कर चुके हैं, और उसके बाद फिर गुणे यहाँ पर 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 21 का जो है 60 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 21 का 6 से गुणा पहले कर लेंगे, उसके बाद आगे 0 लगा लेंगे, तो यहाँ पर 6 कम 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कि 126 हो गया। अब यहाँ पर 0 आगे बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1260। तो इस प्रकार से इसका लासा गुणनखंड विधि से निकल आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लासा आप लोग दोनों विधियों से आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे भाग विधि से कहा जाए और चाहे गुणनखंड विधि से कहा जाए। अब आप लोगों को मासा बताएंगे कि भाग विधि से और गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 14 दिया हुआ है, 18 दिया गया है और 20 दिया गया है। इसको जो है क्या करना है, भाग विधि से इसका मासा ज्ञात करना है। तो देखिए भाग विधि से मासा कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर जैसे 2 या 3 संख्याएं जो भी दी हुई हों तो उसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग करना शुरू करते हैं और जो उससे बड़ी संख्या होती है, तो यहाँ पर देखिए 14 से भाग करेंगे सबसे पहले 18 को, यानी कि अगर 2 संख्याएं होती तो यहाँ पर जो जिससे संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी वही उसका मासा हो जाएगा। लेकिन 3 संख्याएं हों तो लास्ट में हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या इसको भी जो है विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर 14 एक कम 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे तो 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 4 बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे, 4 से 14 को भाग करेंगे, यानी कि जितना यहाँ पर शेष बचे उससे पुनः इसको विभाजित करते हैं, यानी कि जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या ये होती है जो भाजक होता है, सारी जो भाजक होता है उसको क्या करते हैं, फिर शेष फल से भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है भाजक क्या है, 14 है, तो 14 को फिर से भाग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 शेष बचेगा, घटाएंगे तो 14 में से 12 गया तो 2 शेष बचा। अब 2 को क्या करेंगे, 2 से जो है 4 को भाग करेंगे, फिर यानी कि जो प्रोसेस ऊपर किए हैं वही यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से भाग करेंगे 4 को तो हो जाएगा 2 दूना 4। अब यहाँ पर देखिए ये पूरी पूरी संख्या कट गई, यानी कि अगर 14 और 18 का कहा जाए तो 14 और 18 का मासा हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि जो यहाँ पर भागफल आता है वो जो है मासा नहीं होता, यहाँ पर जो भाजक वाली संख्या होती है जिससे हम भाग करते हैं तो वो जो है मासा होती है, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 है, 2 से संख्या पूरी पूरी कट रही तो यही इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। लेकिन अभी जो है हम देखिए एक संख्या हमारी और बाकी है, क्योंकि अभी 2 संख्याओं का ही जो है मासा निकाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 2 से जो है 20 को भी भाग करके देखेंगे, यहाँ पर 2 भागे 20 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 दहम 20, तो यहाँ पर देखिए संख्या पूरी पूरी कैंसिल हो गई है, कट गई है। तो यहाँ पर अब मासा क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर लिख लेंगे मासा बराबर 2, यानी कि 2 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगी भाग विधि। अब मासा को गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं वो भी यहाँ पर जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 14 को लिखते हैं,
देखिए 14 के गुणनखंड करते हैं तो ऊपर अभी गुणनखंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 सते 14 और फिर 18 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए 18 के गुणनखंड हो जाएंगे कितने, तो देखिए 18 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 20 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 20 के गुणनखंड करेंगे तो 20 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूना 4 और 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब हमको माशा ज्ञात करना है। तो देखिए लासा में क्या होता था कि जो तीनों में मैच करती थी संख्या उसको भी लिखते थे और जो मैच नहीं करती थी उसको भी लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन हो वही संख्या लिखेंगे और बाकी कोई संख्या यहाँ पर नहीं लिखते हैं। माशा में जो कॉमन हो सब में वही संख्या लिखते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 एक ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन है, बाकी देखिए ये 2 5 उसमें नहीं मिल रहा और यहाँ ये 7 इन दोनों में नहीं मिल रहा, ये 3 जो है इसमें भी नहीं मिल रहा और इसमें भी नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 केवल एक ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, माशा हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाग विधि से और गुणनखंड विधि से माशा को आसानी से निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि लासा और माशा अब आप लोग भाग विधि से गुणनखंड विधि से बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आज के बाद आप लोग लासा और माशा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।